हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस चैनल का नाम टीम एफएमसी से बदलकर मैंने एफएमसी एक्सप्लेन कर दिया है। एफएमसी यानी फिक्शन, मूवीज एंड कॉमिक्स। तो कोई भी दोस्त यह सोचकर परेशान ना हो कि यह कोई और चैनल तो नहीं। खैर दोस्तों, लोकी का तीसरा एपिसोड आ गया है और आज हम उसी की स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी बवाल के हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। एपिसोड की शुरुआत में हम हंटर C20 और लेडी लोकी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। लेडी लोकी उससे पूछती है कि टाइम कीपर्स की सुरक्षा के लिए कितने सिपाही तैनात हैं। एक्चुअल में यह सब दृश्य एक वहम था और लेडी लोकी अपने जादू के जरिए हंटर C20 के दिमाग से जुड़ी हुई थी और उससे जरूरी बातें वह जान रही थी। आगे हमें टीवी का दृश्य दिखाया जाता है जहां लेडी लोकी पहुंच जाती है और सभी मिनट्समैन को मारते हुए वो आगे उस लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी जो टाइम कीपर्स की ओर जाती है। लोकी भी उसके पीछे पहुंच गया था। वह उस गोल्डन लिफ्ट तक पहुंच जाती है जहां वो लोकी से भिड़ जाती है। दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि वहां पर रेवाना कुछ मिनट्समैन के साथ पहुंच जाती है। लेडी लोकी लोकी को ढाल बनाती है पर रेवाना को लोकी की जान से कोई सरोकार नहीं होता और वो उस पर टीवी बैटन से हमला करती है। पर लोकी उस यंत्र यानी टाइम पैड से एक टाइम डोर खोलता है और वे उसमें समाकर गायब हो जाते हैं और दोनों एक जगह पर जा गिरते हैं। यूज होने से टाइम पैड की बैटरी डाउन हो जाती है और अब उसे रिचार्ज की जरूरत थी। लोकी उस टाइम पैड को गायब कर देता है और वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि एक मीटियोर उनके पास आकर गिरता है और जब वे बाहर निकलकर देखते हैं तो वो लेमेंटिस 1 नाम के एक चांद पर थे और टाइम था 2077। यही नहीं बल्कि वह कयामत का वक्त था जहां एक ग्रह उस चांद से टकराने जा रहा था। दोनों वहां से बचते हुए एक कंटेनर नुमा घर में जाते हैं। लेडी लोकी उसे वश में करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। इसका कारण वह बाद में बताती भी है कि वह कई बार किसी को आसानी से कंट्रोल कर लेती है पर कई बार सामने वाला दिमाग से बहुत मजबूत होता है या उसका दिमाग शक्तिशाली होता है तो उसे काबू करना मुश्किल होता है। लोकी के साथ भी शायद ऐसा ही था। फिर वे वहां से चलते चलते और झगड़ते हुए बहस करने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि उसका असली नाम सिल्वी है और उसे लोकी नाम से चिढ़ है। चलते चलते वे एक कस्बे में पहुंचते हैं जहां कोई भी नहीं था। सभी लोग कयामत से बचने के लिए वहां से चले गए थे। फिर वे एक घर में पहुंचते हैं जहां दरवाजा खोलते ही एक लेडी सिल्वी पर अपनी एक अजीब सी गन से फायर करती है और वह उड़ती हुई दूर जा गिरती है। लोकी यह देख हंसने लगता है और वो उस औरत के पति का रूप लेकर उसे बहलाने की कोशिश करता है पर उस लेडी पर यह चाल काम नहीं करती और वो फायर करके उसे भी उड़ा देती है। पर बाद में उनके पूछने पर वह उन्हें बता देती है कि सभी लोग आर्क नाम के एक रॉकेट में गए हैं जिससे वे इस चांद को खत्म होने से पहले ही छोड़ सकें। फिर वे वहां पहुंचने का रास्ता पूछते हैं तो वह लेडी उन्हें उस ट्रेन के बारे में बताती है पर वहां जाने के लिए टिकट चाहिए थी जो उन्हें नहीं मिलने वाली थी। स्टेशन पहुंचने पर वो देखते कि वहां बहुत भीड़ है और कई लोग वहां पर लाइन में खड़े हैं पर वीआईपी लोगों की वहां टिकट के साथ एंट्री हो रही थी। लोकी गार्ड का रूप धरकर सिल्वी को लिए हुए वहां जाता है पर उसकी दाल नहीं गलती। पर सिल्वी मामला संभाल लेती है और वह उस गार्ड को कंट्रोल में ले लेती है और वह उन्हें आगे जाने देता है। ट्रेन में दोनों के बीच कन्वर्सेशन शुरू होने लगता है और वो एक दूसरे से पर्सनल सवाल भी पूछने लगते हैं। लोकी उसे अपनी माँ के बारे में बताता है और वह भी बताती है कि वह भी अडॉप्टेड है और उसे अपनी माँ के बारे में सिर्फ कुछ धुंधली बातें याद हैं। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसने जादू खुद से सीखा था। लव के बारे में बातें शुरू होने पर लोकी के सवाल के जवाब में वह कहती है कि उसने भी एक शख्स से प्यार किया है जो एक पोस्टमैन है। फिर सिल्वी की वहीं पर आंख लग जाती है और जब वो जागती है तो लोकी वहां सबका मन बहलाया हुआ था पर इसमें मस्त उसे ध्यान ही नहीं था कि उसने अपना रूप बदल लिया था। और एक आदमी को उस पर शक हो जाता है और वो गार्ड्स को वहां पर ले आता है। वो गार्ड्स लोकी को गिरफ्तार करने लगते हैं। उनमें फाइट होती है। लोकी ट्रेन से बाहर जा गिरता है और सिल्वी भी बाहर कूद जाती है पर फाइट में टाइम पैड खराब हो जाता है और अब वे अपने टाइम में वापस नहीं जा सकते थे। अब एक ही रास्ता बचा था, द आर्क के जरिए इस चांद से दूर जाना। वहां से चलते चलते उनकी बातों ही बातों में लोकी को यह भी पता चलता है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग असल में वेरिएंट हैं और उन्हें समय रक्षकों यानी टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया। यानी टाइम कीपर्स उन सभी वेरिएंट की यादें मिटाकर उन्हें अपने कर्मचारी के रूप में काम में ला रहे थे। फिर वे आर्क पहुंचते हैं जहां ऑलरेडी बहुत भीड़ थी
और वीआईपी लोगों को लेकर आर्क लॉन्च होने वाला था, पर तभी आसमान से उस प्लेनेट के टुकड़े गिरने लगते हैं और हंगामा मच जाता है। जगह तबाह होने लगती है और इसी बीच गार्ड्स उन पर हमला भी कर देते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते वे आर्क के करीब पहुंच जाते हैं। तभी एक बड़े से टुकड़े से पूरा आर्क तबाह हो जाता है और लोकी खड़ा देखता रह जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।